रामायण में रावण को मुख्यतः एक अहंकारी राक्षस राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने अपने अभिमान और अधर्म के कारण विनाश को आमंत्रित किया। परंतु रावण केवल एक राक्षस नहीं था। वह अपार विद्वान, महान शिव भक्त, संगीत सिंह और राजनीति शास्त्र का ज्ञाता भी था। रावण का चरित्र जटिल है। वह एक ओर असीम शक्ति का प्रतीक था, तो दूसरी ओर गहन ज्ञान और तप का भी। जब श्री राम ने रावण का वध कर दिया और वह मृत्युशैया पर था, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह रावण के पास जाकर उससे जीवन का ज्ञान प्राप्त करें। श्री राम ने लक्ष्मण को यह समझाया कि मरते समय भी महान आत्माओं के वचन अमूल्य होते हैं, चाहे वे शत्रु ही क्यों न हो। श्री राम के कहने पर लक्ष्मण रावण के पास गए और विनम्रता से ज्ञान प्राप्त किया। रावण ने उन्हें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जो आज भी प्रासंगिक मानी जाती हैं। रावण द्वारा लक्ष्मण को दिए गए प्रमुख उपदेश। मन, शुभ कार्यों में देरी न करें। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि जो भी शुभ कार्य करना हो, उसे तुरंत कर लेना चाहिए। समय का भरोसा नहीं करना चाहिए। स्वयं रावण ने सीता को वापस करने के अवसर कई बार पाए, परंतु अपने अभिमान के कारण देरी करता रहा और अंत में उसका विनाश हो गया। इसलिए रावण ने सलाह दी कि अच्छे और धर्मसंगत कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। नौ, अशुभ कार्यों को टालना चाहिए। विपरीत इसके, यदि कोई कार्य अधर्म से जुड़ा हो तो उसे जितना हो सके टालना चाहिए। रावण ने उदाहरण दिया कि यदि वह सीता का अपहरण न करता तो उसका जीवन, राज्य और यश सब कुछ सुरक्षित रहता। अधर्म में तत्परता विनाश का मार्ग खोलती है। शत्रु को कभी भी कमजोर न समझो। रावण ने लक्ष्मण को यह भी सिखाया कि कभी भी शत्रु की शक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे शत्रु छोटा ही क्यों न प्रतीत हो, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। राम और वानरों की सेना को रावण ने पहले हल्के में लिया था, परंतु परिणाम स्वरूप उसने अपने समस्त परिजन और साम्राज्य खो दिए। सैर, गुप्त रहस्य किसी को प्रकट न करें। रावण ने यह भी बताया कि राजाओं और नेताओं को अपनी योजनाओं और रणनीतियों को गोपनीय रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी योजनाएं समय से पहले प्रकट कर देता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। राजनीति और प्रशासन में गोपनीयता अनिवार्य है। 5, परामर्श लेने में संकोच न करो। रावण ने स्वीकार किया कि यदि उसने विभीषण जैसे विद्वान का परामर्श माना होता तो शायद वह अपने विनाश से बच जाता। इसीलिए जीवन में जब भी संकट आए तो ज्ञानीजनों का परामर्श लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। 6, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। रावण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक लक्ष्मण को यह बताया कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रावण अपनी विद्या, शक्ति और साम्राज्य के अहंकार में अंधा हो गया था और यही उसका पतन का कारण बना। इसलिए चाहे कोई कितना भी महान क्यों न बन जाए, उसे नम्रता बनाए रखनी चाहिए। शत्रु को कमजोर समझने की भूल न करें। रावण ने लक्ष्मण को चेताया कि किसी को छोटा या कमजोर आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। राम और वानरों की सेना को उसने प्रारंभ में तुच्छ समझा, परंतु यही भूल उसे भारी पड़ी। युद्ध में शत्रु की शक्ति को कम आंकना घातक सिद्ध हो सकता है। परिवार और राज्य का संतुलन बनाकर चलो। रावण ने कहा कि राजा को अपने परिवार और राज्य दोनों के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लेने चाहिए। यदि वह केवल अपने स्वार्थ या मोह में निर्णय लेता है, तो राज्य का विनाश निश्चित है। उसने खुद सीता के प्रति अपने मोह के कारण पूरे लंका का नाश करवा लिया। रावण के अंतिम शब्दों की विशेषता। रावण का ये ज्ञान इस बात का प्रमाण है कि किसी भी व्यक्ति को उसके कुल चरित्र से ही नहीं, बल्कि उसके अनुभव और गहनता से भी परखा जाना चाहिए। रावण ने अपने अनुभव के आधार पर ये उपदेश दिए थे, जो आज भी प्रशासन, राजनीति, नेतृत्व और व्यक्तिगत जीवन में प्रासंगिक हैं। रावण का ज्ञान ये भी बताता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः बुरा या अच्छा नहीं होता। उसमें अच्छाई और बुराई दोनों के तत्व होते हैं। रावण ने अपने ज्ञान और विद्वता से संसार को कई शिक्षाएं दी, भले ही उसके कर्मों ने उसे एक नकारात्मक प्रतीक बना दिया। निष्कर्ष, रामायण में रावण द्वारा लक्ष्मण को दिया ज्ञान एक अमूल्य धरोहर है। यह दिखाता है कि ज्ञान भले ही किसी शत्रु से मिले, उसे विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। रावण के अनुभवों से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार, अधर्म और अज्ञान का मार्ग अंततः विनाश की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता, सत्कर्म और समय पर सही निर्णय जीवन को सफल बना सकते हैं। लक्ष्मण ने रावण से यह ज्ञान प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा विद्वान वह है जो कहीं से भी सत्य को ग्रहण करने में संकोच नहीं करता।